हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिजिक्स का एक टॉपिक मैकेनिक्स और इसका सब टॉपिक है वर्क। ठीक है, मतलब हम वर्क के से रिलेटेड कुछ PYQs डिस्कशन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रेलवेज के थ्रू पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ये 2016 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो रेलवेज में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं ये डिस्कशन कर लूँ कि वर्क का मीनिंग होता क्या है। तो वर्क जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक हो गया फोर्स और दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज़ पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो और इसी फोर्स के वजह से अगर ये डिस्प्लेस करे, ये मूव करे, ठीक है, ये हिले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसकी हो, तो हम क्या कहते हैं, वर्क हो रहा है। मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या है, अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है और इस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है तो हम इसे वर्क कहते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती है कि आप फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी और डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी, या तो फिर बैकवर्ड भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, हमें जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ठीक है, ये मान लो फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच की जो एंगल है थीटा, उसे भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि वर्क तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हो गया फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा हो गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये हो गया मेन फॉर्मूला, दूसरा होगा W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। ठीक है, मतलब अगर जहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई अगर एंगल बन रहा हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। अ वर्कर रेज 10 kg ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट 1.2 मीटर अबव ऑन हिज हेड, देन वर्क डन इज। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, 10 kg यानी कि मास दिया गया है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, 10 kg। उसके बाद फिर डिस्टेंस कह सकती हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट, या तो मैं इसे हाइट कह सकती हूँ, कितने हाइट से ये इसे रेज कर रहा है, इसे उठा रहा है, तो 1.2 मीटर हो गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, स्मॉल लेटर g की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, वर्क डन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ तो फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो है, ये 1.2 डिस्प्लेसमेंट हम इसे कह सकते हैं, लेकिन फोर्स तो है ही नहीं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। और यहाँ पे कौन सा एक्सिलरेशन है, यहाँ पे एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो F इज इक्वल्स टू mg हो सकता है। ठीक है, तो F के जगह पे मैं क्या लिखूंगी, m इंटू जी, और इंटू s के जगह पे हाइट भी लिख सकती हूँ या मैं इसे h भी छोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो मास देखो क्या है, मास है 10, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10 है और हाइट है 1.2, तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो एक और बात मैं बता दूं, जैसे W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस तो हो रहा है, साथ में W का एक और फॉर्मूला मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, W इज इक्वल्स टू mgh, और mgh जो होता है वो एक और चीज का फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वर्क नोन एज। ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेंथ इंटू विड्थ, या मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ये है फॉर्मूला फोर्स का, लेंथ इंटू विड्थ ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, और मास इंटू वॉल्यूम ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी का। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कशन कर रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरआरबी के थ्रू ग्रुप डी एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज 56 जूल एंड अप्लाइड फोर्स इज 7 न्यूटन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है वो देख लो, वर्क है 56 जूल, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है हमें 7 न्यूटन और फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क बाई फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क और फोर्स को डिवाइड करो तो 56 बाई 7 हमें 8
मीटर्स मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 8 मीटर, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज। अब देखो क्या क्या गिवन है वो मैं बता दूं। सबसे पहले फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है, कितने डिस्टेंस से ये मूव कर रहा है वो गिवन है 5 मीटर। एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये कंडीशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 10 इंटू 5। और अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा देखें, थीटा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो डायरेक्शन के बारे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 0, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें। तो 10 इंटू 5 इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 50 जूल आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो ये दो बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है, ग्रुप डी 2018 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो एक और बात मैं बता दूं, अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दूं, मैं डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स नहीं होकर अगर मैं कहूँ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये वर्क करता है, ठीक है, तो दोनों के बीच की एंगल क्या हो जाएगी, मतलब ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इधर अप्लाई हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, लेफ्ट एंड राइट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, ठीक है, 180 डिग्री, कॉस का 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो गया 10, डिस्टेंस है 5 और कॉस 180 -1, यानी कि सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, -50 जूल मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, तब आंसर डी करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है। और न्यूटन तो ये होगा ही नहीं क्योंकि ये फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट है फोर्स इज इक्वल्स टू 0 देन वर्क डन इज। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, फोर्स अगर 0 है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर हम किसी चीज़ में फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वर्क क्या होगा, ऑब्वियसली ये भी 0 होगा, ठीक है। एक थ्योरेटिकली आप देख सकते हो कि अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रही है तो वर्क कहाँ से होगा, तो दैट मीन्स फोर्स 0 है तो वर्क भी 0 हुआ। दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, तो अगर F की वैल्यू 0 है तो S कुछ भी हो, ऐसा तो होगा ही नहीं, लेकिन कुछ भी हो तो फिर भी ये वर्क की वैल्यू 0 यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये भी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पॉटर पिक्स 12 kg ऑफ गुड्स ऑन द ग्राउंड एंड प्लेसेस ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, देन वर्क डन बाय हिम, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे दी गई है, मास ऑफ द गुड्स, मतलब एक पॉटर है, एक कूली है, वो अपने सर पर कुछ लोड लेकर जा रहा है, ठीक है, मतलब अपने हेड पे वो इस सामान को लेकर जा रहा है, तो इसका मास क्या दिया हुआ है, 12 kg गिवन है, ठीक है, इसका मास है 12 kg, सामान का मास है 12 kg। फिर कहा जा रहा है कि वो कितने से लिफ्ट किया, मतलब वो ग्राउंड में पहले रखा हुआ था, ज़मीन पर रखा गया था, उसे उठाकर उसने अपने सर पर रखा, तो ये हाइट जो है ये कितनी है, तो हाइट इज़ 1.5 मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है, G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वर्क। तो वर्क इज इक्वल्स टू, जैसा भी मैंने बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये मैंने अभी इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया है, ये सेम फार्मूला, W इज इक्वल्स टू mgh, और ये और किसका फार्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला है, ठीक है। तो मास यहाँ है 12, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 और डिस्टेंस है 1.5, तो इसे मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये आ जाएगा 180 जूल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय 5 मीटर। तो यहाँ पे फोर्स गिवन है 25 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर गिवन है, ठीक है। तो वर्क क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 125 जूल, ठीक है। अब देखो 125 तो आ रहा है, लेकिन आपको बहुत केयरफुली ये भी देखना होगा कि यूनिट क्या गिवन है, क्योंकि देखो ये चारों ऑप्शंस में 125 तो है, लेकिन यूनिट क्या है, वॉट, न्यूटन, जूल और पास्कल, ठीक है। तो सही आंसर क्या होना है, ऑप्शन सी होना है। मतलब देखो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सिर्फ सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको टाइम भी सेव करना है।
तो आप इतना कैलकुलेशन करो ही मत, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देख लो कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें मार्क कर लो। मतलब 125 तो हर एक जगह पर दिया हुआ है, यानी कि कैलकुलेट करने पे 125 आना ही है, लेकिन सही यूनिट कौन सी है, जूल है, तो यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मतलब 10 सेकेंड्स में ये आंसर आपको दे देना है कि ये सी ऑप्शन आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, व्हेन अ मैन पुशेज अ वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ठीक है, मान लो एक वॉल है, ठीक है, एक दीवार है और एक आदमी क्या कर रहा है, उसे पुश कर रहा है, ठीक है, उसे धक्का दे रहा है, लेकिन ही फेल्स टू पुश इट, मतलब हम लोग उसे पुश तो कर नहीं सकते वॉल को, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, मोस्ट पॉजिटिव वर्क या नो वर्क। तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ, ऑप्शन डी हो गया, नो वर्क। वर्क ही नहीं है, फोर्स तो अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से वर्क भी 0 होगा, ठीक है, ये भी देख सकते हो ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर्स विद अ कांस्टेंट फोर्स 12 न्यूटन देन वर्क डन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर है, फोर्स जो है वो 12 न्यूटन है, और वर्क डन क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 12 आ गया 48 जूल्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, टू से दैट वर्क हैज बीन डन 2 कंडीशंस मस्ट बी कंप्लीटेड, वन ऑफ देम, मतलब देखो वर्क के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, फोर्स होना चाहिए, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, यही 2 कंडीशंस है। तो अब देखो ऑप्शन से क्या मैच कर रहा है, तो 2 कंडीशंस मस्ट बी कंप्लीटेड ताकि वर्क हो सके, तो वन ऑफ देम मतलब इन दोनों में से एक क्या है, पहला है फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा तो है ही नहीं, फोर्स तो भाई चाहिए ही चाहिए, अभी हमने पहले भी देखा कि फोर्स अगर 0 है तो वर्क भी 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, हाँ ये तो होना चाहिए। देयर शुड बी नो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। देयर शुड बी नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंडीशन से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है ये आंसर कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, एक तो है कि फोर्स होना चाहिए और दूसरा है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगी आपके लिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि इसमें आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।